हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा होगा और आपका प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। सिविक्स का आज एक और चैप्टर कवर करेंगे और उसका नाम है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि अभी आप पैनिक बिल्कुल मत होइए, क्योंकि आप अभी पैनिक में 11 घंटा 12 घंटा का वन शॉट वीडियोस अगर आप देखने जाएंगे जो कि पूरा एंटायर सिलेबस कवर कर रहा है, ना ही आप इतना ज्यादा वीडियो देख पाएंगे, ना ही आपके दिमाग में कुछ ज्यादा पढ़ाई घुसेगा। और एक बात आप भी जानते हैं कि ऐसे वीडियोस से सिर्फ दिमाग में पैनिक आते हैं। आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि इतना लंबा वीडियो देखना पड़ेगा। आप उसको 1x 2x में देखोगे और फायदा क्या होगा? टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे चुना जाता है, आइए इनके बारे में हम पॉइंट पढ़ते हैं। इसके बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझना पड़ेगा कि इसका जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। इसका मतलब आम आदमी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्टली चूज नहीं कर सकते। हमारे यहाँ एमपी और एमएलए का इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है, मगर वाइस प्रेसिडेंट ऐसे सारे पोस्ट लोग का जो भी इलेक्शन होता है वो हम ही चुनते हैं, मगर इनडायरेक्ट वे में। इसीलिए सवाल जब आएगा कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे चुना जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आप लिखना इनडायरेक्टली। तो एक चीज हमें पता चल गया कि सर ये डायरेक्टली नहीं होता है, तो फिर ये कैसे होता है? ये होता है इनडायरेक्टली। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, हमें समझ में आ गया एक पॉइंट कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया। यहां तक ठीक है, पर डायरेक्टली कौन चुनता है? इनडायरेक्टली तो हम चुनते हैं, मगर डायरेक्टली उन्हें कौन चुनते हैं? आइए एक बार देख लेते हैं। इनको अगर इलेक्ट करना है तो इनको जो चुनते हैं वो होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? वो ग्रुप होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स लोगों का जिन्हें हम चुनते हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं वो। क्लियर है? अब यहां पे इलेक्टेड एमपीस और एमएलएस लोग इलेक्टोरल कॉलेज में रहते हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज, इनको इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। अब ध्यान से समझना कि जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ये क्या सबके जैसा सेम होता है या अलग होता है? तो देखिए, मैं आपके लिए एक छोटा सा टेबल बना दे रहा हूं, एकदम इजी तरीका है, आप इसको बना दीजिए। आप इलेक्ट होके चले जाओ तो इसको कहते हैं इलेक्टेड। ठीक है, एक कॉलम यहाँ पे नीचे से एक ग्रुप बना देंगे, यहाँ पे लिखेंगे नॉमिनेटेड। इसका मतलब कि अगर आपको मेंबर बनना है, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, दो ही रास्ते हैं, या तो आप इलेक्ट होके घुस जाओ या तो आप नॉमिनेट होके घुस जाओ। उसमें भी कुछ कुछ कैचेस हैं, मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप जाके एक बार देख लीजिएगा, मगर अभी के लिए इतना समझो। उसके बाद में हमें और क्या क्या समझ में आता है? हमें सर ये समझ में आता है कि यहाँ पे लोकसभा बोल के एक घर होता है जिसको लोअर हाउस कहते हैं, राइट। फिर सर राज्यसभा बोल के एक घर होता है जिसको कहते हैं हम परमानेंट हाउस। ठीक है, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी होता है हर स्टेट में। ठीक है, और कोई कोई स्टेट रहता है जिनके साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो होता है, उनके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है। कोई कोई इसको एक बार आप इसको ऐसे टेबल बना लीजिए, ये देखिए कितना बेहतरीन तरीके से, इजी तरीके से समझ में आ जाएगा और आप जाके भी बहुत लोगों को समझा भी पाओगे। तो देखो कितना बढ़िया टेबल बन गया हमारा सुंदर सा। अब हमें एक चीज पता चल गया, क्या सर? कि सर इलेक्टोरल कॉलेज में इन्हीं लोग रह सकते हैं, राइट। पर रहते कौन कौन है? कौन कौन रहते हैं एक बार देख लीजिए। लोकसभा का इलेक्टेड मेंबर क्या इलेक्टोरल कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट को चुनने में रहेगा? हाँ, वो जाके वोट कर सकता है, इसीलिए हमने मार दिया टिक। क्लियर है? उसके बाद में तो सर लोकसभा का क्या नॉमिनेटेड मेंबर भी रह सकता है? बात है हाँ, अगर रहा तो, अगर लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर रहे तो जाके वो इलेक्ट कर सकते हैं। देखो, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स को अलाउ नहीं होता। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नॉमिनेटेड मेंबर को भी अलाउ नहीं होता। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों के मेंबर को भी अलाउ नहीं होता। इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि सर हम तो ये भी लिख सकते हैं कि सिर्फ इन लोगों को अलाउ होता है, मतलब सिर्फ एमपीस लोगों को अलाउ होता है, और एमएलएस या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज या फिर स्टेट का इन्वॉल्वमेंट किसी भी प्रकार से मना किया जाता है। क्या आपको समझ में आया कि क्या सर हम इलेक्शन में ये चीज जान गए कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जब इलेक्शन होता है तो उनको
जो इंडियन सिटीजन है वो इनडायरेक्टली चूज करते हैं। डायरेक्टली कौन चूज करता है? इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट कौन कौन होते हैं? दैट इज इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर दोनों को अलाउ नहीं होता है। आई होप इट इज क्लियर। इस बनना है तो उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होता है एक बार फटाफट देख लेते हैं। आओ, हमें सिटीजन ऑफ इंडिया होना है, यहां तक क्लियर है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना है। इस तरह क्या इसका एज के बारे में कहा गया है कि कितना इसका एज चाहिए। देखो एज के लिए मैं आपको एक टेक्निक बता दे रहा हूं, एकदम सिंपल समझना कि देखिए पार्लियामेंट में 3 यूनिट होते हैं, ठीक है? एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक है प्रेसिडेंट। यहां तक ठीक है? ये तो आपको बेसिक चैप्टर्स में समझ में आया ही होगा। अब लोकसभा में भी मिनिमम एज चाहिए, प्रेसिडेंट में भी, राज्यसभा में भी और प्रेसिडेंट में भी। तो देखिए लोकसभा में चाहिए 25, 5 और ऐड कर दो तो यहाँ पे राज्यसभा में हो जाएगा 30, 5 और ऐड कर देंगे तो प्रेसिडेंट का हो जाएगा 35। और जो भी प्रेसिडेंट का होता है एज क्वालिफिकेशन मिनिमम उतना इधर भी होता है। समझ में आया? तो यहाँ पे एज हमें कितना कम से कम चाहिए? हमें यहाँ पे कम से कम एज चाहिए 35 ईयर्स। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बढ़िया है, समझ में आ गया। अब इनमें ये आपको सिटीजन ऑफ इंडिया रहना है, आपका एज कम से कम रहना है। क्या आपको नहीं होल्ड करना है? ये ला हम एक एक्स्ट्रा मिटा देते हैं। आपको यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको होल्ड नहीं करना है। हमने तो इसको पिछले वीडियो में भी पढ़ा था और जाना था, हम जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे 2025 का, कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना है। इसके बारे में भी 2 एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, वेट एंड वॉच, आपको एग्जाम में जरूर काम आएगा, ठीक है? तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमको होल्ड नहीं करके रखना है। उसके बाद में क्या आपको यहाँ पे इंसॉल्वेंट या फिर बैंकक्रप्ट नहीं होना है। और क्या नहीं होना है? हमें यहाँ पे अनसाउंड माइंड नहीं रहना है, ठीक है सर? ये तो बेसिक चीजें हैं, अनसाउंड माइंड हमें नहीं रहना है। यहां तक समझ में आए? अब क्या है कैच जानिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको होल्ड नहीं करना है ये तो बताया गया है, मतलब कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का नौकरी आपके पास नहीं होना चाहिए, टू बी वेरी प्रिसाइज। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है। कुछ एक्सेप्शन क्या है कि कुछ पोस्ट को हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोल के मानेंगे ही नहीं। मतलब अगर आप इन सारे पोस्ट में हो फिर भी आप वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए आप क्वालिफाई करते हो, इनमें वो रूल अप्लाई नहीं होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। कौन कौन है पोस्ट देख लीजिए। एक जो सिटिंग, मतलब अभी जो बैठे हैं कौन, वाइस प्रेसिडेंट, वो हैं स्वयं साक्षात जो भी वाइस प्रेसिडेंट सिट किए हैं, जो भी उस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए चीज लागू नहीं होता। यहां तक क्लियर है? दूसरा कौन, कोई भी सिटिंग प्रेसिडेंट, अभी हमारे सिटिंग प्रेसिडेंट है वो भी क्वालिफाई हैं किस चीज के लिए? वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए। यहां तक ठीक है? उसके बाद और कौन है? उसके बाद है जितने हमारे मिनिस्टर्स हैं। मिनिस्टर्स कहां के? चाहे वो यूनियन के हो या स्टेट के, मतलब जितने भी हमारे मंत्री लोग हैं यूनियन के हो या स्टेट के हो, उनको यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ये रूल उन पे लागू नहीं होता है, मतलब वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं। और एक पोस्ट कौन होता है? और एक होते हैं कोई भी गवर्नर, कोई भी स्टेट्स के गवर्नर, जितने सारे गवर्नर्स हैं वो सब क्वालिफाइड होते हैं, उनके ऊपर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये काउंट में नहीं आता है। बहुत डेप्थ में है और इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको केस स्टडी में भी ऐसा आ सकता है कि मान लीजिए ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए कौन कौन लोग क्वालिफाई हैं और कौन कौन लोग क्वालिफाई नहीं है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डेफिनेटली देखना ये सवाल एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि ये डेप्थ पे जा रहा है और आपको इंफॉर्मेशन और रिले किया जा रहा है और बताया जा रहा है। यहां तक ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया? चलिए अब आगे एक चीज इसके बारे में आपको जाननी है। मैंने कहा था ना इसके बारे में मैं आपको 2 नया चीज बताऊंगा। एक, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किन किन को एक्सेप्शन है। दूसरा, अब यहां पे जब आप क्वालिफिकेशन मान लीजिए आप होल्ड कर रहे हैं, अब क्वालिफिकेशन होल्ड करने और वाइस प्रेसिडेंट बनने के जो सफर है वो सफर तय कौन करेगा? वो सफर तय वही लोग करेंगे। और ये सफर तय कैसे होगा? ऑब्वियसली सर इलेक्शन के द्वारा होगा, मगर इलेक्शन से भी पहले एक स्टेप आता है। क्या? आपको यहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का हेल्प चाहिए। सर
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हेल्प किस चीज के लिए चाहिए, देखो किस चीज के लिए चाहिए, और यहाँ पे ये नियम बताया गया है, ठीक है। इसके पीछे एक रैशनल भी है, एक लॉजिक भी है, आई विल टेल यू। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया कि कुछ मेंबर्स लोगों को आपका नाम प्रपोज करना पड़ेगा। 20 मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि इतना क्वालिफिकेशन और ये सब कचर कचर के बाद कम से कम मुझे 20 एमपी लोगों का सपोर्ट चाहिए जो मेरा नाम को फॉरवर्ड करेंगे। यस, उसी के साथ में सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ कुछ लोगों के नाम जो कि सेकेंडर्स होंगे, जो इनको इन्हीं 20 नामों को अग्री करेंगे कि हाँ हम अग्री कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा और 20 लोगों को एज अ सेकेंडर के तौर पे इस प्रपोजल में जो भी नाम दिए हैं, जिन जिन का नाम भी दिया गया है, उनको ये अग्री करेंगे कि हाँ हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। समझ में आया? 20 और 20 40 का आपको सपोर्ट चाहिए इतनी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद। अब ये क्यों ऐसा नियम रखा गया है? ऐसा नियम इसलिए रखा गया है क्योंकि एक वक्त ऐसा था जहां पे जो कोई भी ऐसा क्वालिफिकेशन होल्ड करके रखता था वो लोग इलेक्शन के लिए आ जाते थे। इतना इलेक्शन का समय में पैसा खर्चा होता था, इतने लोग का नामांकन आ जाता था। इस चीज को डिस्करेज करने के लिए ये एडिशनल रूल्स लाया गया। क्या कि आपको प्रपोजर 20 लोग, मतलब 20 एमपी आपका नाम को प्रपोज करेंगे और 20 लोग आपका नाम को सेकंड करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इसके साथ एक और शर्त है। क्या शर्त है? इसके साथ ये शर्त है कि कम से कम आपको कुछ पैसा एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। मतलब आप अगर सीरियस हो कि नहीं यही बात पता चल जाएगा। कितना अमाउंट आपको देना है? सर ये अमाउंट है 15,000। मतलब इलेक्शन के लिए अगर आपको खड़ा भी रहना है तो 15,000 रुपया गिन गिन के चुकाना पड़ेगा। किसको चुकाएंगे, कहां पे देंगे? ये पैसा डिपॉजिट होगा आरबीआई के पास। बट एक चीज आप जान लीजिए, ये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ये हमेशा के लिए अपने पास वो नहीं रखेंगे, बट बाद में इसको रिफंड किया जाता है, दे दिया जाता है। उसमें भी कुछ शर्त हैं, वो कभी और जानेंगे। मॉडिफिकेशंस क्या क्या है? मैंने क्या स्पेलिंग गलत लिखा? ओह, अब ठीक है। मैं क्वालिफिकेशन लिखा जाया था तब से, बताओ हड़बड़ी में हो जाता है यार, गड़बड़ी कुछ कुछ, ठीक है। अब सही है, सॉरी एक स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे एरर हो गया था, उसको हमने ठीक कर दिया। हो जाता है हड़बड़ी में कभी कभी। तो एक बार वापस आता है, क्या क्या हमने किया क्वालिफिकेशंस में? हमने देखा कि हमें सिटीजन ऑफ इंडिया बन रहना पड़ेगा, एज 35 होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं बनना, अनसाउंड माइंड नहीं बनना। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में एक्सेप्शन आता है, ये 4 लोग एक्सेप्शन में रहेंगे। मतलब ये लोग अगर पोस्ट संभाले हुए हैं, ये लोग वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जाके जीत के जो करना कर सकते हैं। जो कौन है? सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट, सिटिंग प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स या तो यूनियन के या तो स्टेट्स के, और गवर्नर्स। क्लियर है? इनके ऊपर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नियम लागू नहीं होता। उसके बाद आपको एमपीस के कुछ सपोर्ट चाहिए। 20 लोग आपके प्रपोजर्स होंगे जो आपका नाम को प्रपोज करेंगे, 20 लोग सेकेंडर्स होंगे जो उन्हीं प्रपोज नाम को एक्सेप्ट करेंगे, अग्री करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद में उसी के साथ ही साथ वो कैंडिडेट को 15,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? आई होप हमने अभी तक 2 टॉपिक कर लिया और आपको 2 टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया। अगर आपको इस कंटेंट में कुछ भी डाउट होगा तो आप जाके सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना, और इस इंफॉर्मेशन से अगर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, कमेंट में लिख देना पूरा कि सर आपने गलत पढ़ाया और ये चीज मुझे कहीं नहीं मिला, क्वेश्चन में आया था बट हम सॉल्व नहीं कर पाए। क्लियर है? तो सेक्शन तो दुनिया में हर चीज का मजा एकदम स्लो आता है। चाहे वीडियो गेम खेलना हो, पबजी खेलना हो, उसी तरीके से पढ़ाई भी करना हो। हड़बड़ा के कोई चीज नहीं होता भाई। एक बार आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर टेंशन खत्म, घूमो फिरो, ऐश करो, जो करना है करो। बट
एक बार ऑनेस्टली पढ़ो, ठीक है, चीट मत करो। 2x स्पीड में कभी पढ़ाई नहीं हो सकता है, ये आपको भी पता है। अगर मेरा बोला हुआ बात आपको भरोसा नहीं होता है ना, कम से कम अपने माँ बाप को पूछ लेना कि सर जो बोल रहे थे, या कोई भी एक जन पागल इंसान आया था यूट्यूब में बोल रहा था कि सर 2x में पढ़ाई नहीं हो सकता। सच में नहीं हो सकता। अगर होता तो आपको बोल दिया जाता। हाँ, थोड़ा समझने के लिए, रिवाइज करने के लिए काम आ सकता है, मगर एक बार में अगर अभी भी आप अगर नहीं पढ़े हो, कुछ टाइम अगर आपके पास बाकी है, बस एक वीडियो, छोटा सा वीडियो है, मैं आपको बढ़िया से वीडियो प्रेजेंट करके दे रहा हूं, देख लो, आपका जिंदगी सफल। फिर चीज पढ़ेंगे ओथ, कंडीशन और टर्म। सरहन इनका करवाता है। ओथ एडमिनिस्टर कौन कराता है? तो ओथ एडमिनिस्टर जो कराते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो क्वेश्चन ये तो शॉर्ट में आता ही आता है कि हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी इलेक्शन में जीत गए, जो भी वाइस प्रेसिडेंट बन गए, अब उनका ऑफिशियल शपथ ग्रहण होता है। वो ऑफिशियल शपथ ग्रहण कौन करवाता है? दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ओथ के बारे में हमें एक पॉइंट पढ़ना था, हम जान गए। इसके बारे में ज्यादा कुछ क्वेश्चन आता भी नहीं है। अब इसका कंडीशन जान लेते हैं। कंडीशन मतलब शर्त। शर्त हमारे पास दो है। अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है और आपको उसको पोस्ट को होल्ड करना है, ये दो शर्त आपको मानना पड़ेगा। एक क्या? आपको मेंबर्स नहीं होना है किन चीजों का? या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का। समझ में आ रहा है? यहां पे लिखा गया है कि इन ऑर्डर टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कैंडिडेट और द पर्सन मस्ट नॉट बी द मेंबर ऑफ आइदर लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर है? अगर आपने ये पोस्ट पहले से बन रखा है, मतलब आपके पास ये पोस्ट पहले से है, आप उसको होल्ड कर रहे हो और फिर आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हो, तो आपका ऑप्शन है भाई, या तो आप वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट को चुन लो या तो आप इन दोनों को चुन लो। अगर आप इन दोनों में से जो भी आप मेंबर हो, अगर आप ये रहना चाहते हो तो वाइस प्रेसिडेंट बन नहीं सकते। अगर वाइस प्रेसिडेंट आप अगर बनना चाहते हो देन इन दोनों को आप साथ में रख नहीं सकते। आइदर और का केस आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आएंगे, मीडियम लेवल क्वेश्चंस में भी आएंगे, लॉन्ग टर्म में भी आते ही आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। शर्त नंबर दूसरा कौन है? आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको होल्ड नहीं करना है। अभी हमने कुछ समय पहले ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में सब कुछ जाना था, यहां भी वही बोला जा रहा है। यू शुड, द पर्सन शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है? ये दो चीज समझ में आ गया। तो ओथ कौन एडमिनिस्टर कराता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कंडीशन इसके दो क्या है? मेंबर्स लोकसभा या राज्यसभा के आपको नहीं बनने हैं। अगर आप उस पोस्ट को होल्ड करते हो आइदर लोकसभा और राज्यसभा, देन आपको वो सीट को वैकेंट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? अब आते हैं टर्म के बारे में। देखो, टर्म के बारे में जितना पढ़ें उतना मजेदार है, मगर इसमें सिर्फ 2 पॉइंट पढ़ना और 2 क्रिस्प पॉइंट पढ़ेंगे और उसके अलावा कुछ भी सवाल नहीं आएगा गारंटी के साथ। देखो क्या कि इनका टाइम कितना होता है? सर इनका टाइम होता है 5 साल। समझ में आ रहा है बच्चों कि ये लोग 5 साल तक ही, कोई इंसान अगर इलेक्ट हो जाता है, मान लो मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गया, मैं 5 साल तक इलेक्ट हो जाऊंगा, 2026 में रहा तो 27, 28, 29, 30, 31, 5 साल तक मेरा टर्म रहेगा। क्या इसका यह मतलब है कि ये टर्म से पहले वैकेंट नहीं हो सकता? हो सकता है, नेक्स्ट सेक्शन वैकेंसी में हम पढ़ेंगे। बट टर्म कितना हो सकता है? व्हाट इज द नॉर्मल टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? दैट इज 5 इयर्स। क्लियर? दूसरा सवाल, क्या वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में हम एक ही बार बन सकते हैं? क्या हम 2 बार नहीं बन सकते? 3 बार नहीं बन सकते? 4 बार नहीं बन सकते? बन सकते हैं। हम यहाँ पे n नंबर ऑफ टाइम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं। मतलब हमारा यहाँ कोई रोक टोक नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितनी बार बना जाएगा। और एक फनी बात पता है, अभी जो दिमाग खराब सबने कर रखा है ना देश में, जो गुंडा बन के रखा है, ये इसीलिए इतना उछल रहा है। क्यों पता है? क्योंकि इसको भी पता है कि यूएस में प्रेसिडेंटशिप आप अपने जीवन काल में सिर्फ 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकते हो। पहली बार तो ये बन रखा है अभी डोनाल्ड ट्रम्प। तो डोनाल्ड ट्रम्प पहले ही पोटस बन चुका है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। एक बार वो ऑलरेडी बन चुका है, ये उसका आखिरी है। तो आखिरी बार में दोबारा प्रेसिडेंट ये कभी अपने जीवन काल में नहीं बन पाएगा। और इसीलिए दुनिया में सारा चीज में ये माथा गरम करके रखा हुआ है, कभी इसको धमकी दे रहा है, कभी उसको धमकी दे रहा है। तो आप एक चीज कनेक्टेड समझना कि आपका टर्म भी डिसाइड करता है आपके एक्टिविटीज क्या होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं। इंडिया में ये सब चीज का झमेला नहीं है। जब तक संविधान है तो यहाँ पे संविधान से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, या चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पे हमने 3 टॉपिक कवर कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने का दरकार नहीं है। जहां जरूरत पड़ेगा वहां मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा। दूसरा चीज हम पढ़ेंगे इसका जो वाइस प्रेसिडेंट का है, दैट
इज वैकेंसी। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें से भी मस्त मस्त बेहतरीन स्वीट स्वीट से क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ यहाँ पे भी नहीं, यूपीएससी लेवल में सिविल सर्विसेज में भी आते हैं। देखो कैसा है, हो गया एक इंसान वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गया। वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद अगर वो सीट खाली होता है तो क्या करेंगे, कब कब सीट खाली हो सकता है, किन किन परिस्थितियों में सीट खाली हो सकता है, ये सारा चीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि उनके सिचुएशन क्या क्या हैं, कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पे ये सीट खाली हो सकता है। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे दो एरो बनाएं, मतलब एक होता है नोन सिचुएशन। नोन सिचुएशन मतलब जहां पे हमें पता होता है कि सीट खाली होने वाला है, और एक होता है सडन सिचुएशन। मैं ये क्यों लिखा रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा, आप बस लिखते जाइए। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा है, बुक में ऐसा नहीं लिखा है, पहले आपको मैं डिस्क्लेमर देते रहूं, ये मैं अपना ट्रिक बता रहा हूं कि हमें समझना कैसा है। सिचुएशन में पता चलेगा कि सीट खाली होने वाला है, मतलब नॉन सिचुएशन कौन कौन से हैं, वो हैं जब इनका टर्म एक्सपायर हो जाएगा, इनका जब टर्म एक्सपायर हो जाएगा। क्लियर है, जब टर्म एक्सपायर हो जाएगा तो हमें पता है ना कि सीट खाली होने वाला है। अब सडन सिचुएशन क्या क्या है, मान लो कि ये जो भी करंट वाइस प्रेसिडेंट है, मान लो उनका डेथ हो गया, ना हो लंबा उम्र मिले, बट मान लेते हैं कि अगर उनका डेथ हो गया तो सडन वैकेंसी हो गया। दूसरा क्या, अगर इनको रिमूव कर दिया गया, ठीक है, अगर इनको रिमूव कर दिया गया, एक चीज तो डेथ है, रिमूव कर दिया गया, या फिर उनका खुद का मन किया और वो इम्पीच कर, वो खुद मान लो, माय मिस्टेक, या फिर मान लो उन्हें खुद का उनका मन हुआ और वो उस पोस्ट से रिजाइन कर दिए, ठीक है, या फिर उनका जो इलेक्शन था वो इलेक्शन ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, बोला गया इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हुआ था। तो ये तो देखिए सर सडन वैकेंसी हो गया, और ये तो नॉन वैकेंसी है। अब इनका सॉल्यूशन कि ये सीट को कैसे भरा जाएगा, अगर हमें पता है कि वाइस प्रेसिडेंट का सीट कौन सा साल में खत्म होने वाला है। मान लेते हैं कि अगर कोई इंसान 2020 में वाइस प्रेसिडेंट बना और 2020 से 5 साल कब होगा, 2025, हमें डेट वगैरह पता होगा। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया गया, जाके सर्च मत कर लेना कि सर ने गलत बताया, वाइस प्रेसिडेंट ऐसे ऐसे, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। क्लियर है, तो मान लेते हैं कि अभी कोई इस तरीके से 5 साल तक अगर रहा है, तो उसको हमें पता है ना कि कौन सा साल में वो सीट वैकेंट होने वाला है, तो वैकेंट से पहले इलेक्शन करा देंगे, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। इसमें है कि हम इसका सीट को कैसे भर सकते हैं, हम इलेक्शन करवा देंगे बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द नॉर्मल टर्म। समझ में आ रहा है? देखो ये सब ना छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, और आपको ना ये सब चीज मजा आना चाहिए पढ़ने में। हम लोग क्या ना, हम लोग सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, रेस लगा के पढ़ रहे हैं। स्कूल में तो साला खाली बुक ऐसे ऐसे पढ़ाया जाता है, इसीलिए मजा नहीं आता है। मजा स्लो प्रोसेस में है, जैसे खेलना स्लो प्रोसेस है ना यार। जब हम खेलते हैं तो हम नहीं चाहते कि हमें कोई डिस्टर्ब करे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कोई प्रेशर नहीं होता। उसी तरीके से पढ़ने का भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आप शांति से आराम से रिलैक्स होकर इसको समझ रहे हैं। फिर भी अगर आपको डाउट हो जा रहा है तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको तुरंत आपको रिप्लाई देकर आपका डाउट क्लियर करूंगा मैं। अब इसका नेक्स्ट सेक्शन भी एकदम मजेदार है, छोटा सा चीज है। नेक्स्ट सेक्शन क्या था, इलेक्शन डिस्प्यूट। तो हम इस जगह को यूटिलाइज करेंगे और इलेक्शन का डिस्प्यूट को पढ़ लेंगे। मान लेते हैं, यहां पे मैं पहले लिख देता हूं अपना छोटा सा हेडिंग, इलेक्शन डिस्प्यूट, टक 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 टक। देखो मेरे लिए तो एक पेज है ना, आप बढ़िया से नोट्स वगैरह उसको बनाना, काम आएगा। पीपीटी से एंग्जाइटी बढ़ेगा, सिर्फ पीपीटी रखे रहोगे कुछ नहीं होगा। इस वीडियो को देखते देखते, एक बार सिर्फ वीडियो को देखते देखते आप नोट्स बना लो, सिर्फ एक ही बार नोट्स बना लो, दोबारा और दरकार नहीं पड़ेगा, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए रेडी। तो देखो इलेक्शन डिस्प्यूट का मतलब क्या है, नाम ही बता रहा है कि सर अगर इलेक्शन में कोई भी अगर मान लीजिए प्रॉब्लम आ गया, मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आ रहा है और प्रॉब्लम आ गया, तो हम कहां पे जाएंगे। तो यहां पे सीधी तरीके से लिखा गया है कि अगर इलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में ये केस का सुनवाई होगा। कहां पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इसके रिलेटेड बस एक और प्रॉब्लम आप जान लीजिए, एक एक्स्ट्रा चीज जान लीजिए कि आप
कभी भी इस इलेक्शन को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते इस ग्राउंड पे कि इसका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो फिल नहीं हुआ था, या फिर कुछ लोग एब्सेंट थे, या फिर कुछ सीट भरा नहीं गया था। याद है हमने इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ा था, तो इलेक्टोरल कॉलेज में जिन जिन लोगों को अलाउ है, दैट इज इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इन लोग में से कोई अगर सीट वैकेंट रह गया, कोई अगर मान लो उनका डेथ कर गया हो, है ना, या फिर कोई उस दिन एब्सेंट ही हुआ हो जिस दिन ये इलेक्शन वगैरह कराना है, तो उस आधार पे हम इस इलेक्शन को डिस्प्यूटेड नहीं मान सकते। इलेक्शन को डिस्प्यूट मानना है तो उसके और अलग कारण होते हैं। अलग कारण होने के बाद में अगर ये डिस्प्यूट हुआ तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। देखो इसमें एमसीक्यू कैसे बन सकता है, इसमें आपको अलग अलग कोर्ट्स के नाम दे देंगे और बोलेंगे कौन सा कोर्ट को ये अलाउ होगा या ये पावर होगा कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन का डिस्प्यूट का केस सुनवाई करे। तो वहां पे आप टिक मार देना जहां पे भी लिखा होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। समझ में आया? बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी पावर एंड फंक्शन को समझने के लिए एकदम एक इजी ट्रिक है, पहले आप जान लेना कि यहाँ पे जब भी वाइस प्रेसिडेंट का बात आएगा, वाइस प्रेसिडेंट का मेन प्राइमरी काम सिर्फ दो ही होता है, सिर्फ दो ही चीज़ के लिए ही वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट को बनाया गया है, उसके अलावा उनका कुछ काम नहीं होता। दो बेसिक कैटेगरी में क्या है, सबसे पहला एक एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करना, एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करना। अब एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम आप ऐसे ही समझ लेना जैसे कि एक वाइस कैप्टन का रोल होता है इन द एब्सेंस ऑफ द कैप्टन। किसी भी चीज की वजह से अगर मान लो देश का प्रेसिडेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रेस, ओके, किसी भी चीज से ये वैकेंट अगर रह जा रहा है, आपको मैंने पिछले ही बार में मैंने कहा था कि प्रेसिडेंट का पोस्ट भी वैकेंट हो सकता है, और वैकेंट जब भी रहता है मैक्स टू मैक्स ये 6 मंथ तक वैकेंट रह सकता है, 6 महीना था, ये है मैक्स, मतलब इससे ज्यादा वो वैकेंट रह ही नहीं सकता। इन दैट मीन टाइम मान लेते हैं कि अगर मैक्स टू मैक्स 6 महीना, ये कोई भी टाइम तक हो सकता है, 1 महीना से लेके 6 महीना के अंदर में ये लोग वैकेंट रह सकते हैं। इसी के दौरान जब तक नया प्रेसिडेंट एक हमें नहीं मिल जाता, वहां पे रोल आता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट का। तो वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं कब तक, जब तक कि ज्यादातर नया प्रेसिडेंट आना जाए। जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आ नहीं जाते हैं तब तक वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल करते हैं। अब ये जब एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल करते हैं तो इसमें आपको 2 चीज समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो कुछ भी इनको सैलरी वगैरह मिलता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे सैलरी, अलाउंसेस और जो सारे सुख सुविधा होते हैं वो सिमिलर टू प्रेसिडेंट के होते हैं। क्या हमेशा के लिए? नहीं, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ उस वक्त तक जब तक एक नया प्रेसिडेंट चूज करके नहीं आ जाते। ये है उनका मेन फंक्शन। अब ऐसा भी तो बात नहीं है कि ये जो काम है ये हमेशा काम करना पड़े, नहीं है ऐसा बात। तो इन द मीन टाइम जब ये फंक्शन वो नहीं कर रहे होंगे तब वो एक दूसरा काम करते हैं, क्या? वो चेयरमैन का काम करते हैं। कहां के चेयरमैन? दैट इज राज्यसभा। इट मींस, आपको तो पता है ये चीज पहले से ही कि क्या, कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ये तो हम पढ़े हैं, बेसिक आप पार्लियामेंट चैप्टर भी पढ़े तो आपको पता होगा। अगर आपको इस चीज पे भी रिवाइज करना है तो प्लेलिस्ट पे चेक करना, मैंने सारा वीडियो बना रखा है। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा का। इसका मतलब इनका काम, जो भी स्पीकर करता है लोकसभा में, जो भी स्पीकर करता है लोकसभा में, डिट्टो कॉपी पेस्ट उसी के जैसा काम होता है चेयरमैन का। बट जो एक्सक्लूसिव पावर मिला है स्पीकर को लोकसभा में, वो एक्सक्लूसिव पावर कुछ कुछ यहां पे चेयरमैन को नहीं मिला होता है।
डिटेल में बाद में डीप डाइव करेंगे। अभी के लिए आपको समझ में आया? इसका मतलब वाइस प्रेसिडेंट का सिर्फ दो ही काम होता है, या तो वो एज अ चेयरमैन का काम करेंगे या तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करेंगे। अगर एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल वो कर रहे हैं तो उस दौरान वो चेयरमैन का रोल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बोथ फंक्शन साथ में करें, ये बिल्कुल नहीं होगा। आपको कॉन्सेप्चुअली इसीलिए मैं बता दे रहा हूं ताकि आजकल केस स्टडीज आते हैं, केस स्टडीज में भी ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ में आया? क्या मैंने कहा कि वाइस प्रेसिडेंट का बस दो ही रोल होता है। दो रोल क्या होता है? एक एक्टिंग प्रेसिडेंट का, इनकेस प्रेसिडेंट का सीट अगर वैकेंट है तो, और प्रेसिडेंट का सीट मैक्स टू मैक्स कब तक वैकेंट रह सकता है? दैट इज 6 मंथ, मैक्स टू मैक्स 6 महीना तक वैकेंट रह सकता है। तो इसका मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट भी ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक अपना काम कर सकता है। मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट का जो ड्यूरेशन है काम का वो 6 महीने से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट का समझ में है। जब भी वो एक्टिंग प्रेसिडेंट कर रहे हैं तो सैलरी वगैरह सारा किसके जैसा रिसीव करेंगे? जैसा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है वैसा। बट इसमें एक और एक चीज क्या है? इसमें एक और एक चीज है, जब भी वो चेयरमैन के जैसा काम कर रहे हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जितना सैलरी मिलता है या स्पीकर को जितना सैलरी मिल रहा है या चेयरमैन का जितना सैलरी मिल रहा है वो उसी के जैसा ही सैलरी या उठाते हैं। इसका मतलब जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं तो प्रेसिडेंट के सिमिलर के सैलरी उठाएंगे। अगर एक्टिंग प्रेसिडेंट वो नहीं बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट अगर वो चेयरमैन बने हैं तो वो स्पीकर और चेयरमैन का अलग से उनका सैलरी आता है, वो सैलरी उठाएंगे। तो मैंने आपको एक बार कहा था ना कि वाइस प्रेसिडेंट का खुद से कोई सैलरी नहीं आता, या तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन के सैलरी उठाते हैं या तो वो चेयरमैन बन के सैलरी उठाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का सैलरी ही ये ठीक टर्म नहीं है। यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पावर एंड फंक्शन। तो सिमिलर है, पावर एंड फंक्शन का क्या है? जैसे ही प्रेसिडेंट का रोल होता है, जितना ही पावर एंड फंक्शन प्रेसिडेंट का होता है वैसा ही एक्टिंग प्रेसिडेंट का भी होता है। ठीक है, और जैसा ही पावर एंड फंक्शन स्पीकर का होता है, जैसे मीटिंग को वहां पे प्रिसाइड करना, फिर टाइम अलॉट करना, डिसिप्लिन और डेकोरम को मेंटेन करना, ये सारा ही चीज चेयरमैन भी करता है। सो आई होप आपको पावर एंड फंक्शन क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर आपको पता है कि स्पीकर का फंक्शन क्या है तो आप चेयरमैन का भी लिख सकते हो, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट का भी लिख सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे ये भी पता है कि प्रेसिडेंट का कैसे काम होता है और प्रेसिडेंट का पावर एंड फंक्शन क्या है तो उसके सिमिलर एक्टिंग प्रेसिडेंट का भी होता है। इसमें से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये आप स्टार मार्क करके लिख लेना, ये क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा। और ये वाला जानना, इसमें क्या टैगलाइन है कि मैक्स टू मैक्स इनका टाइम पूछेगा कि वाइस प्रेसिडेंट कितने ज्यादा समय तक मैक्स टू मैक्स एक्टिंग प्रेसिडेंट रह सकते हैं, दैट इज 6 मंथ। और 6 मंथ के बीच में भी हमें यह भी चीज पता है कि प्रेसिडेंट का सीट को हमें भरना पड़ता है, राइट। मैंने आपको वैकेंसी वाला जब हम इससे पहले सेक्शन में पढ़े थे मैंने आपको बताया था, आपको दिमाग में याद होगा। तो वहां पे ऐसे कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको पूछेंगे जहां पे ये देखेंगे कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं वो जो भी पढ़ रहे हैं। क्लियर है? मैं आपको फिर से गारंटी देके बोल रहा हूं, बस एक ही बार आपको वीडियो देखना है। एक बार आप वीडियो देख के जाओ, उसके बाद आपको खुद को समझ में आएगा कि इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इनफैक्ट मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा ही बताते हुए चलूंगा। सो क्लियर है? हम कितना कितना सेक्शन कर चुके हैं, सबको समझ में आ चुका है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा चीज हम ये जान लेते हैं जो कि अपना क्यूरियोसिटी के लिए है, ज्यादातर क्वेश्चन में आपका आएगा नहीं, बट हु नोस, जान लेना ही बेटर रहेगा। वो ये है कि हम लोग यूएसए का बात करते हैं और इंडिया का बात करते हैं, दोनों में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, मगर इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। कैसे? यूएसए के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्रेसिडेंट, यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या अभी क्या कह रहा हूं कि वाइस प्रेसिडेंट जो यूएसए में है और वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया में है, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, आपको जानना वो जरूरी है। आइए देख लेते हैं कि जैसे यूएसए में जो वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, मान लेते हैं अगर इनका भी काम वही है कि प्रेसिडेंट का सीट को फिल करना, अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली रहा तो वाइस प्रेसिडेंट आएगा। बट एक कैच है। कैच क्या है? मान लेते हैं कि इस प्रेसिडेंट ने सिर्फ 2 साल के लिए प्रेसिडेंट रहा और इनका डेथ हो गया।
यूएसए में प्रेसिडेंट का मरना कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादातर मरते रहते हैं। एक बढ़िया सा डॉक्यूमेंट्री देख लेना जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन के ऊपर, कैसे जॉन एफ कैनेडी को मारा गया था। तो जब जॉन एफ कैनेडी को मारा गया था तो उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का रोल आपको समझ में आएगा। क्या वो था, जब कभी भी मान लेते हैं इस एग्जाम्पल में कि अगर प्रेसिडेंट ने सिर्फ 2 साल का टर्म को सर्व किया, वहां के प्रेसिडेंट 4 साल के रहते हैं, इंडिया के प्रेसिडेंट 5 साल के रहते हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ का प्रेसिडेंट 2 साल तक टर्म किए, फिर उनका डेथ हो जाता है किसी भी कारणवश, तो कितना रिमेनिंग हुआ, रिमेनिंग हुआ 2 इयर्स। तो उस जगह में वाइस प्रेसिडेंट आते हैं और वाइस प्रेसिडेंट आके खुद प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो यहां पे एक बेसिक डिफरेंस आपको क्या समझ में आ रहा है कि यूएस में जब भी प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली होता है तो वाइस प्रेसिडेंट जो कि सेकंड हाईएस्ट पोस्ट में रहते हैं वो उनका सीट पे आके खुद प्रेसिडेंट बन जाते हैं। यहां तक क्लियर है। और कितने टर्म के लिए बचते हैं, जितना टर्म उनका बचा है, मतलब 2 इयर्स के लिए वो प्रेसिडेंट बन गए। ये तो हुआ हमारा यूएसए का सिस्टम। इंडिया का थोड़ा अलग है। इंडिया में जब कभी भी प्रेसिडेंट का सीट खाली रहता है, मान लेते हैं सेम एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे 2 ईयर का वो प्रेसिडेंट ने टर्म किया और उसके बाद वो सीट वैकेंट हो गया, तो ये 2 साल का तो टर्म उन्होंने निभा चुका था। अब यहाँ पे रिमेनिंग टर्म कितना रहा, 3 इयर्स। मान लेते हैं सिमिलर सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट जब आते हैं तो यहां पे वो बेसिक डिफरेंस समझ में आपको आना चाहिए। वो बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट जब भी रिमेनिंग टाइम के लिए आ रहे हैं, मैं रिमेनिंग टाइम क्यों बोल रहा हूं उसके पीछे भी रीजन है, जब वाइस प्रेसिडेंट को वहां पे चार्ज दिया जाता है तो वो प्रेसिडेंट नहीं बनते। अभी मैंने क्या कहा, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट। और एक्टिंग प्रेसिडेंट वो भी कितना टाइम के लिए, मैंने आपको यहां पे कहा था ना 6 मंथ के लिए, दैट्स इट। वो सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट, सिर्फ वो गैप को फिल करने के लिए वो गए हैं, वो वहां पे खुद प्रेसिडेंट बनने नहीं जाते हैं। ये एक बेसिक स्टार्क डिफरेंस है यूएसए का सिस्टम और इंडिया का सिस्टम में। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनता है 6 महीना के लिए। तो ये जो 3 साल का है ये वाइस प्रेसिडेंट से किसी भी तरीके से रिलेटेड है ही नहीं। तुम्हें कोई मतलब नहीं है कि वो 2 साल का सीट खाली बाकी था या 2 या 3 साल का टर्म बाकी था, डजंट मैटर, क्योंकि आप सिर्फ 6 महीने तक रहोगे और 6 महीने के अंदर में एक नया प्रेसिडेंट चुन के आएगा। और जब भी नया प्रेसिडेंट चुन के आएगा उनका नेक्स्ट 5 साल उसी टाइम फ्रेश स्टार्ट होगा, नॉट फॉर द रिमेनिंग टाइम, बट उनका खुद का एक 5 साल का नया टर्म स्टार्ट हो जाता है। सो हमें एक बेसिक डिफरेंस क्या पता चला, एक बेसिक डिफरेंस ये पता चला कि वाइस प्रेसिडेंट यूएसए में भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में भी हैं, मगर दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। जब कभी भी यूएसए का बात कर रहे हैं, जब भी यूएसए का जो टॉप लेवल का पोजीशन है, प्रेसिडेंट का पोजीशन, जब प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट टेक ओवर कर लेता है एज अ प्रेसिडेंट। कितना टाइम, फॉर द रिमेनिंग टाइम। बट इंडिया का थोड़ा सा अलग है। इंडिया का अलग कैसा है, इंडिया में जब प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली होता है तो उनके जो सेकंड हाईएस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वाइस प्रेसिडेंट, वो आते हैं उनका जगह, बट एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, नॉट फॉर द रिमेनिंग टर्म या नॉट फॉर द न्यू टर्म, ओनली फॉर 6 मंथ। समझ में आया बेसिक डिफरेंस क्या है। तो कल को अगर आपको कोई सवाल पूछ ले कि वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में भी है, वाइस प्रेसिडेंट यूएसए में भी है, इन दोनों का एक बेसिक डिफरेंस बताओ, तो आप ये वाला पढ़ के उनको बता देना कि बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर ये चीज आप जानते थे इट्स वेल एंड फाइन, अगर नहीं जानते अपने दोस्त को भी ये बताना, उनको शेयर करना, आपको वो वेल विश ही करेगा, बोलेगा कि चल यार एक अच्छा पॉइंट तूने बताया है। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया कि इंडिया और यूएस के वाइस प्रेसिडेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। अब नेक्स्ट वाला पार्ट तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, बट नेक्स्ट वाला पार्ट एक बार जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। वो क्या है, नेक्स्ट वाला पार्ट है सैलरी। सर अभी तो आपने बता ही दिया था जब आप पावर एंड फंक्शन बता रहे थे, एग्जैक्टली। तो सैलरी ये 2 ही रोल से उठाते हैं, एक एक्टिंग प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट जब वो रोल करते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट का तो सिमिलर टू प्रेसिडेंट के जैसा सैलरी उठाते हैं, चाहे वो जितने भी टाइम के लिए रहे, या तो वो चेयरमैन का जब भी काम करते हैं इन द मीन टाइम, सो चेयरमैन का सैलरी उठाते हैं। मतलब सिंपल है, सॉर्टेड है कि जब वो चेयरमैन है तो वाइस प्रेसिडेंट, एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनना है, इन्हीं दोनों में से कोई एक काम वो करते रहेंगे। तो अगर प्रेसिडेंट का सीट खाली हुआ तो वाइस प्रेसिडेंट को आएंगे एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, वो मतलब मैदान में उतरेंगे। और जब ऐसा सिचुएशन नहीं होता है तो वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन का ही काम करते हैं फॉर द रिमेनिंग और फॉर द कंटिन्यूएंस टर्म, फॉर द रिमेनिंग टर्म, जितना भी उनके लिए टाइम बचा है
5 साल का रहता है। वाइस प्रेसिडेंट का भी टर्म 5 साल है, जैसा हमने डिस्कस किया था। सिर्फ वही 5 साल के अंदर अंदर वो चेयरमैन के जैसा काम करते रहेंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा के जैसा फंक्शन करते रहेंगे। थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है, लोकसभा का स्पीकर को थोड़ा ज्यादा एज मिलता है, ठीक है। उसी दौरान अगर चेयरमैन के बाद अपना वो काम करते रहे, अगर ऐसा सडन काम आता है कि प्रेसिडेंट का सीट किसी भी दौरान वैकेंट हो जाता है, तब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे। तो सिंपल है, जब एक्टिंग प्रेसिडेंट बन रहे हैं तो प्रेसिडेंट का सैलरी उठाएंगे, प्रेसिडेंट के जैसा सैलरी उठाएंगे, और अगर वो चेयरमैन बन रहे हैं तो चेयरमैन का सैलरी उठाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का खुद का सैलरी बोल के कुछ ऐसा होता है नहीं। सो आपको क्लियर हो गया, मैंने पूरा चैप्टर कवर करा दिया, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब इसको जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही आप पक्के बनते जाएंगे। आपको मैं एक चैलेंज दे के देख रहा हूँ, पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे ये पढ़ाए गए मटेरियल से क्या सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। अगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में भी पॉइंट करके बताना कि नहीं सर ये एक्स्ट्रा पार्ट था, आपने नहीं किया। अगर सॉल्व हो रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो भी आप कमेंट करके एक बार बताइएगा कि ये कैसा लगा। आपके लिए ये वीडियो लाया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी एक चीज कहा था, आपका 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में डेफिनेटली हेल्प होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।